हेलो गाइस गाइस वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज़ बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करेंगे करंट अफेयर, लेटेस्ट जो जनवरी महीने का करंट अफेयर आया है, और ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आरआरबी जेई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी जेई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इनफैक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी अगर प्रिपेयर करें तो करंट अफेयर के कुछ पोर्शंस आपको कंटिन्यूसली देखकर जाने ही पड़ेंगे, ठीक है? सो गाइज, बैच शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले मैं ज़रा बैचेस के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट कर देता हूँ। सो गाइज, आपके लिए ऑफर लेकर आया ना अकेडमी, बहुत अच्छा। अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं एसएससी जेई 2025 के लिए, सिर्फ 3,199 में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं कर्तव्य बैच एसएससी जेई 2025 के लिए, जो स्टार्ट हो रहा है 21 फरवरी से। अगर आप टारगेट करें एसएससी जेई 2025 तो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 3,199 का। अगर आप टारगेट करें एसएससी जेई 2025 को तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 4,799 का। अगर आप टारगेट कर रहे हैं एसएससी जेई 2026 को तो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा सिर्फ 6,399 का। कोड गाइज आप यूज़ कर सकते हैं GS007। ऑफर वैलिड है 26 फरवरी तक। 60% गाइज आपको ऑफ मिल जाएगा। अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं एसएससी जेई 2025 के लिए, सो आप प्रिपेयर कर सकते हैं 3,199 में। फ्लैट 60% ऑफ आपको मिल जाएगा एसएससी जेई सब्सक्रिप्शन पर। आप ज्वाइन कर सकते हैं कर्तव्य बैच एसएससी जेई 2025 के लिए, जो स्टार्ट हुआ है 21 फरवरी से। ऑफर वैलिड है 26 फरवरी तक। कोड यूज़ कर लीजिएगा GS007। 60% ऑफ आपको गाइज मिल जाएगा। इसी प्रकार से गाइस, सफलता सूत्र बैच आया है यूपीपीएससी एई के लिए 2024 एग्ज़ाम के लिए। 31 जनवरी से बैच आया है। सिविल वाले सभी बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं, कोड यूज़ कर सकते हैं GS007। कर्तव्य बैच आया है एसएससी जेई 2025 के लिए 31 जनवरी से। इलेक्ट्रिकल वाले सभी बच्चे कोड यूज़ कर सकते हैं GS007। कर्तव्य बैच आए एसएससी जेई 2025 एग्जाम के लिए 31 जनवरी से। मैकेनिकल वाले सभी बच्चे कोड यूज़ कर सकते हैं GS007। इसी प्रकार से गाइज आपको मिल जाएंगे प्लस फीचर्स ढेर सारे, जैसे रेज हैंड का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लास हैंड आउट मिल जाएगा, इन क्लास पोल मिल जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएगी, एजुकेटर कम्युनिटी मिल जाएगी, घर पर बैठकर पढ़ने का मौका मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सभी कोर्सेज का, और टॉप एजुकेटर्स के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका मिल जाएगा। कोड भैया यूज़ कर लीजिएगा GS007। गाइज, ये सभी CBT2 क्वालिफाइड लर्नर्स हैं, सक्सेस स्टोरीज है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एसएससी जेई एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है, एसएससी जेई 2024 को क्रैक किया है। आप भी कर सकते हैं, कोड यूज़ कर लेना GS007। ठीक है, अब मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ, फिर अपना सेशन शुरू करेंगे। तो गाइस, इसी तरीके से आपको करंट अफेयर की अपडेट्स मिलती रहेंगी। कोड लगा लेना GS007। सो पहला क्वेश्चन है आज, व्हेन वाज द फाउंडेशन डे ऑफ मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है बताइए, बता दीजिए इसका आंसर, कब मनाया गया है? सो गाइज, आंसर है ऑप्शन बी 21 जनवरी। 21 जनवरी को मनाया गया है फाउंडेशन डे ऑफ मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा। 21 जनवरी को ये मनाया गया है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देख लीजिए, स्टेट का फाउंडेशन डे मनाया गया मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का राजभवन के अंदर सेलिब्रेट किया गया कोहिमा में 21 जनवरी 2025। ठीक है, अब इस पे गवर्नर ऑफ नागालैंड आए थे, ला गणेशन। इन्होंने कहा, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ नागालैंड एंड ऑन इट्स ओन बिहाफ, ये ग्रीटिंग्स देते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं इन्हीं तीनों स्टेट्स के सिटीजन्स को, ठीक है। तो गवर्नर ने साथ साथ कहा कि ग्रेट प्राइड और रिफ्लेक्शन का दिन है ये।
इट मार्क्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 स्टेट्स। 1972 के अंदर ये तीनों स्टेट्स बने थे, ईच विद इट्स यूनिक आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर ग्रेट नेशन। ठीक है। इट इज़ अ डे ऑफ ऑनर ऑफ रेसिलियंस, डाइवर्सिटी, स्पिरिट ऑफ पीपल ऑफ मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, who have enriched our country's cultural tapestry with their diverse traditional art, music and festivals, said the governor। गवर्नर के द्वारा ये कहा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है GS007 बाय अमित विजय, ऑफिशियल अनअकैडमी टेलीग्राम है। नेक्स्ट आ जाइए, हु हैज़ बिकम ब्रिक्स पार्टनर कंट्री रिसेंटली। ब्रिक्स पार्टनर कंट्री रिसेंटली कौन बना है? हु हैज़ बिकम ब्रिक्स पार्टनर कंट्री रिसेंटली, बताइए इनमें से। ब्राज़ील है, सिंगापुर है, नाइजीरिया है या नन ऑफ दीज है? बताइए, ब्राज़ील, सिंगापुर, नाइजीरिया या नन ऑफ दीज आप कंसिडर करेंगे इनमें से? सो गाइज ऑप्शन सी नाइजीरिया इज द राइट आंसर। नाइजीरिया बिल्कुल ठीक जवाब है। नाइजीरिया बिल्कुल ठीक जवाब हो जाता है। ऑप्शन सी नाइजीरिया बिल्कुल ठीक जवाब है। ठीक है, अब देख लीजिए, ऑन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ रशियन ब्रिक्स प्रेसिडेंसी, बेलरस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, इनको अनाउंस किया गया एज अ पार्टनर कंट्रीज ऑफ ग्रुप ऑफ जनवरी 1, 2025। ठीक है। द एडिशन, इनॉग्रेशन, द मोडालिटी क्रिएटेड ड्यूरिंग कजाक समिट, ये कजाक समिट 2024 के अंदर किया गया। नेक्स्ट देख लीजिए, रिसेंटली याला ग्लेशियर ऑफ विच कंट्री इज श्रिंकिंग रैपिडली। याला ग्लेशियर ऑफ विच कंट्री, याला ग्लेशियर ऑफ विच कंट्री इज श्रिंकिंग रैपिडली, बताइए, जवाब दे दीजिए गाइस। सो ऑप्शन बी नेपाल इज द राइट आंसर। याला ग्लेशियर ऑफ नेपाल श्रिंक कर रहा है। याला ग्लेशियर ऑफ नेपाल इज श्रिंकिंग रैपिडली। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब देख लीजिए, याला ग्लेशियर नेपाल का एक बहुत एक्सटेंसिव ग्लेशियर में से एक है, जो 2040 तक कहा जा रहा है कि ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। ये एक लौता ग्लेशियर है पूरे हिमालय में जो इंक्लूड किया गया है ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट के अंदर। ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 2024 में। किसके कोलैबोरेशन में? कोलैबोरेशन बिटवीन राइस यूनिवर्सिटी, कोलैबोरेशन बिटवीन राइस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड ग्लेशियोलॉजिकल सोसाइटी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस और यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, अब देख लीजिए, नेपाल में सबसे व्यापक रूप से इन्हीं ग्लेशियर्स का अध्ययन किया गया है, याला ग्लेशियर का ही अध्ययन किया गया है। एक्सपेक्टेड लगाया गया कि 2040 तक ये ग्लेशियर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICSI। ICSI के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ICSI का फुल फॉर्म बता देता हूं मैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, 2025 के लिए बने हैं। कौन बने हैं बता सकता है कोई? आंसर है ऑप्शन सी, धनंजय शुक्ला। धनंजय शुक्ला बने हैं
प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई, धनंजय शुक्ला बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई। देख लेते थोड़ा सा। धनंजय शुक्ला बने इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई ईयर 2025 के लिए। अब ये स्टेटमेंट इशू किया गया संडे को, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऐड करता है पवन जी चंडक के साथ, जो इलेक्ट हुए वाइस प्रेसिडेंट, जो इलेक्ट हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। हु बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 हैज बीन रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली। हु बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 हैज बीन रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली। बताइए किसकी बुक है ये? हुज बुक? बताइए। अब देखिए आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत की बुक है ये, अमिताभ कांत की बुक है। ठीक है। अब देख लीजिए क्यों ये बुक लिखी गई। 2022 में वर्ल्ड ने फेस की थी पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी। पोस्ट पैंडेमिक एक तरीके से कोविड-19 आया था, उसके बाद पूरी दुनिया अपने आप को इमर्ज कर रही थी, पूरी दुनिया बढ़ रही थी आगे, रिकवर कर रही थी पैंडेमिक के झटके से, क्लाइमेट ब्रेकडाउन के झटके से, फूड और फ्यूल शॉर्टेज और राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में। ठीक है, सबसे चैलेंजिंग पीरियड था ये मॉडर्न हिस्ट्री का। इंडिया ने स्टेप किया था G20, जिसमें नरेंद्र मोदी जी गए थे एज अ विजन ऑफ वन अर्थ, एक धरती, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है। इंडिया यूनाइटेड फ्रैक्चर्ड ग्लोबल पावर्स, कि इंडिया ने सभी को इकट्ठा एक साथ किया, ड्राइविंग बोल्ड सोल्यूशन एंड फॉस्टरिंग होप इन डिवाइडेड वर्ल्ड। इसने पूरे विभाजित दुनिया के अंदर एक होप की किरण डाली, आशा की किरण डाली। इस आशावाद के साथ इंडिया ने काम किया था 2022 के अंदर सारी दुनिया को इकट्ठा करने में। उसके बारे में है ये बुक, अमिताभ कांत ने लिखी है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ BSF। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ BSF किसको अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड? बताइए। ऑप्शन सी, महेश कुमार अग्रवाल इज द राइट आंसर। महेश कुमार अग्रवाल इज द राइट आंसर। एडिशनल डायरेक्टर जनरल BSF महेश कुमार अग्रवाल को चुना गया है। देख लीजिए, सीनियर IPS ऑफिसर हैं महेश कुमार अग्रवाल, जिनको अपॉइंट किया गया है BSF ADG। अब सीनियर IPS ऑफिसर महेश कुमार अग्रवाल तमिलनाडु कैडर से हैं। इनको अपॉइंट किया गया है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, ADG BSF इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, 4 साल का इनका टर्म रहेगा, जो इफेक्टिव होगा 19 जनवरी 2025 से, जो इफेक्टिव होगा 19 जनवरी 2025 से। हो चुका है हालांकि, जनवरी का करंट अफेयर देख रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिए, बताइए, हु हैज रिसेंटली बिकम द सेवेंथ लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। हु हैज रिसेंटली बिकम द सेवेंथ लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? इंडिया, ब्राजील, बेल्जियम, नन ऑफ दीज। इंडिया, ब्राजील, बेल्जियम या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया इज द राइट आंसर। भारत बिल्कुल ठीक जवाब है। ठीक है,
अब इंडिया इमर्ज हुआ है वर्ल्ड्स 7 लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर विद एक्सपोर्ट्स रीचिंग 1.29 बिलियन। एक्सपोर्ट्स पहुंच गए हैं 1.29 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, ऑलमोस्ट डबल द $719.42 मिलियन रिकॉर्डेड इन 2020-2021। अब ये प्रेस रिलीज हुआ है फ्रॉम कॉमर्स मिनिस्ट्री, ठीक है, प्रेस रिलीज हुआ है कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, हु हैज रिसेंटली वॉन द विमेन्स सिंगल टाइटल इन इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025। विमेन्स सिंगल टाइटल इन इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025, बताइए। ऑप्शन सी, एन से यंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, एन से यंग इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए, पेरिस 2024 में, पेरिस 2024 ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के थे एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड सी यंग रजिस्टर्ड थम्पिंग विक्टरीज। इन्होंने जीत हासिल की टू क्लिंच द मेंस एंड वर्ल्ड सिंगल टाइटल रेस्पेक्टिवली एट द इंडियाज ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो न्यू दिल्ली में हुआ संडे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज 27th इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, बताइए। मुंबई, कोलकाता, ग्रेटर नोएडा या नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी कोलकाता इज द राइट आंसर। कोलकाता बिल्कुल ठीक जवाब है। ऑप्शन बी कोलकाता बिल्कुल ठीक जवाब है गाइस, ठीक है। देखिए, ये आईसीजी इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस 2025 ऑर्गेनाइज करी गई जनवरी 20 से लेकर 24 2025 तक किसके द्वारा? CSIR सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कोलकाता में। इस ईयर 2025 ने मार्क किया 75th एनिवर्सरी ऑफ फाउंडेशन ऑफ CSIR, 75th एनिवर्सरी ऑफ फाउंडेशन ऑफ CSIR सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हु हैज द फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025, वेयर वॉज द फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025, बताइए। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नन ऑफ दीज। कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025? कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025, बताइए। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। जवाब दीजिए गाइस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश बिल्कुल ठीक जवाब है, ठीक है। देख लेते हैं, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 पुलिकट लेक के पास आंध्र प्रदेश में लास्ट वीकेंड पर ऑर्गेनाइज किया गया। अगर आप नाम से जाएंगे, इट इज एविडेंट दैट वी आर टेकिंग अबाउट अ flamboyant migratory bird that is found in only a few places in India, जो इंडिया के कुछ ही जगह पर मिलती है। A largest lagoon called पुलिकट लेक, पुलिकट लेक के अंदर ये मिलेगी। ये आंध्र प्रदेश में फैली हुई है, स्प्रेड इन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर ये फैला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली जस्टिस आलोक अरंधे हैज टेकन ओथ एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? जस्टिस आलोक अरुंधे, बताइए। आलोक आराधे, बताइए। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट राइट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन बी बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर शपथ ली है जस्टिस आलोक अरांधे ने। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर शपथ ली है, ठीक है, अभी एज अ चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। नेक्स्ट देखिए, आलोक अरांधे 13 अप्रैल 1964 को जन्मे थे। ये एक इंडियन जज है। ये इस समय चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट में सर्व कर रहे हैं। ये फॉर्मर चीफ जस्टिस है तेलंगाना हाई कोर्ट के। फॉर्मर चीफ जस्टिस है तेलंगाना हाई कोर्ट के। ये जज की तरह सर्व भी कर रहे हैं कर्नाटक हाई कोर्ट में, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, हु हैज रिसेंटली won the Vijay Hazare Trophy for 5th time? Who has recently won the Vijay Hazare Trophy for 5th time? 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती, बताइए। कर्नाटक ने, विदर्भ ने, हरियाणा ने या नन ऑफ दीस ने? कर्नाटक, विदर्भ, हरियाणा या नन ऑफ दीस? किसी ने हाल में विजय हजारे ट्रॉफी 5वीं बार जीती, 5th टाइम? Who has recently won the Vijay Hazare Trophy for 5th time? Question number 12. बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए कर्नाटक इज द राइट आंसर। कर्नाटक इज द राइट आंसर। कर्नाटक ने जीती विजय हजारे ट्रॉफी 5वीं बार। विजय हजारे ट्रॉफी 5वीं बार। देख लीजिए, कर्नाटक मेंस सीनियर क्रिकेट टीम ने जीती है 5th विजय हजारे ट्रॉफी बाय डिफीटिंग विदर्भ इन फाइनल बाय 36 रन्स। विदर्भ को हराया फाइनल में 36 रनों से। द फाइनल ऑफ 2024-2025 विजय हजारे ट्रॉफी ये खेली गई कहाँ पर? कोस्ताम्बी स्टेडियम इन वडोदरा, गुजरात में। कोस्ताम्बी स्टेडियम वडोदरा, गुजरात के अंदर ये ट्रॉफी खेली गई। The win at Vadodara also entered the 5-year title drought for कर्नाटक। 5 साल से ये टाइटल जीता नहीं था, इसलिए ये 5 साल का जो सूखा था बिना टाइटल के, ये ख़त्म हुआ विजय हजारे ट्रॉफी का, ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। अब विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करी जाती है बीसीसीआई के द्वारा। ये 50 ओवर की लिमिटेड वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट है मेंस सीनियर टीम के लिए। 2024 से 2025 विजय हजारे ट्रॉफी खेली गई बहुत अलग अलग वेन्यूज़ में देश के अंदर। 31 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक ये चली, जिसमें 38 रणजी टीम ने पार्टिसिपेट किया। 38 रणजी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, रिसेंटली अमेरिका हैज सेपरेटेड फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन? अमेरिका कौन से ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हुई? रिसेंटली अमेरिका इज सेपरेटेड फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन, बताइए। ये तो पता ही होगा आपको। ऑप्शन बी WHO इज द राइट आंसर। WHO से सेपरेट हुई अमेरिका अभी अभी। अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया, बाहर निकाल लिया WHO से। देखिए, WHO ने बहुत रिग्रेट के साथ ये अनाउंस किया कि अमेरिका अपने आप को विड्रॉ कर रहा है WHO से, इस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अब WHO क्या करती है? क्रूशियल रोल प्ले करती है प्रोटेक्टिंग द हेल्थ एंड सिक्योरिटी ऑफ वर्ल्ड्स पीपल। दुनिया के लोगों की हेल्थ और सिक्योरिटी रखती है। अमेरिकन्स की सिक्योरिटी रखती है बाय एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के रूट कॉज तक पहुँच कर।
बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर हेल्थ सिस्टम, देशों के अंदर स्ट्रॉन्गर हेल्थ सिस्टम पर काम करती है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्डिंग टू हेल्दी हेल्थ एमरजेंसीज, हेल्थ एमरजेंसीज में रेस्पॉन्ड करती है, जिसमें अगर कोई बीमारी निकल कर आती है, डिजीज आउटब्रेक, अलग अलग डेंजरस जगह पर जहां आप नहीं जा सकते, इन सब चीज़ों के बारे में WHO बताती है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली बीन मेड द नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका किसको बनाया गया है? नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, बताइए। तो ऑप्शन सी, मार्को रूबियो। नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका बनाया गया है मार्को रूबियो। मार्को रूबियो को बनाया गया है नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका। देखिए, यूएस सेनेट ने लेट ऑन मंडे ट्यूसडे मॉर्निंग यूनानिमसली अप्रूव किया मार्को रूबियो को अमेरिका का न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मेकिंग सेनेटर फ्रॉम फ्लोरिडा, फ्लोरिडा से आते हैं ये, फर्स्ट कैबिनेट रैंक ऑफिशियल इन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टू बी कंफर्म। ठीक है, जनवरी में ओथ ली थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहली रैंक कंफर्म होने वाली इन्हीं की है, मार्को रूबियो की। ठीक है, इनको बना दिया गया है न्यू फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं इन्हें। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज अनवील्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल। कौन से देश में दुनिया की सबसे बड़ी टनल, विच कंट्री हैज अनवील्ड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल, बताइए। सबसे बड़ी टनल हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है, बताइए, किसने किया है? रशिया, चाइना, जापान या नन ऑफ दीज? सो ऑप्शन बी, चाइना इज द राइट आंसर। चाइना ने किया है, चाइना बिल्कुल ठीक जवाब है। राइट, देख लेते हैं। चाइना ने कंप्लीट किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ तियानशान शेंगली टनल, जो दुनिया की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे टनल है, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ है, एंड एनहेंसिंग कनेक्टिविटी विद इन द जिंगीजियांग उगुर ऑटोनोमस रीजन। ठीक है, अब इस टनल की स्पेसिफिकेशन क्या है? द टियानशान शैंगली टनल 22.13 किलोमीटर लंबी है। इसका मेन कंपोनेंट है उरुमकी यूली एक्सप्रेसवे, जो कनेक्ट करता है उरुमकी को नदन जिंगजैंग में और यूली काउंटी को साउथ में। जब ये एक बार चालू हुआ तो ये रिड्यूस कर देगा ट्रैवल टाइम फ्रॉम टियानशान माउंटेन्स फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स टू अबाउट 20 मिनट्स। पहले जहाँ 3 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 20 मिनट ही लगेंगे उस चीज़ को कवर करने में। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी टनल है जो चाइना में बनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए गाइस, व्हेन रिसेंटली डिड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कंप्लीटेड इन 10 ईयर्स। हाल ही में कब कंप्लीट हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बताइए। 20 जनवरी, 22 जनवरी और 21 जनवरी, 10 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का अनावरण हुआ था, शुरू हुई थी। अब ये कब इसको 10 साल पूरे कब हुए हैं? तो भैया ये 22 जनवरी को, 22 जनवरी को इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। 2025 के अंदर, 22 जनवरी 2025 के अंदर इसके 10 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब 22 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दशक लंबे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
मोमेंट इसकी शुरुआत कर दी है, जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है, एड्रेस करता है जेंडर डिस्पैरिटी में, एम्पावरिंग गर्ल्स अक्रॉस इंडिया, हाईलाइट करने में इनिशिएटिव अचीवमेंट्स. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमेंडेड द नेशनल वाइड एफर्ट दैट हैव बॉट अबाउट कल्चरल एंड सोशल चेंज. एक ऐसा एफर्ट जिसने कल्चरल और सोशल चेंज समाज में लेकर आया. ये इस प्रकार की एक स्कीम चलाई गई. 10 साल इसको पूरे हो गए. 10 ईयर सेलिब्रेशन अभी गवर्नमेंट ने किया है. नेक्स्ट हम चलते हैं. बताइए, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विच लॉकर फॉर बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट. विच लॉकर फॉर बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट. नमो लॉकर, की लॉकर, एंटिटी लॉकर, नन ऑफ दीज. बताइए. ऑप्शन सी, एंटिटी लॉकर इज द राइट आंसर. एंटिटी लॉकर, ऑप्शन सी एंटिटी लॉकर बिल्कुल ठीक जवाब है. ठीक है, एंटिटी लॉकर बिल्कुल ठीक जवाब है. देखिए, डिजी लॉकर के सक्सेसफुल होने के बाद गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एंटिटी लॉकर. एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका एम है स्ट्रीमलाइनिंग द मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंट. जो बिजनेस डॉक्यूमेंट है, मैनेजमेंट से संबंधित डॉक्यूमेंट है, या वेरिफिकेशन के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ये एंटिटी लॉकर लाया गया है. एंटिटी लॉकर लाया गया है तो स्टार्टअप्स और बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है. अब एंटिटी लॉकर्स क्या होगा, ये अलग अलग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, रेगुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगा. ठीक है, तो गवर्नमेंट डेटाबेस का रियल टाइम एक्सेस मिल पाएगा. यहाँ पर कंसेंट बेस्ड मैकेनिज्म्स होंगे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए मैकेनिज्म होंगे, आधार ऑथेंटिकेशन के साथ काम करेंगे, रोल बेस्ड एक्सेस होगा, लीगली वेरीफाइड डिजिटल सिग्नेचर का सिस्टम होगा. ठीक है, और यूजर को 10 GB का क्लाउड डेटा स्टोरेज भी दिया जाएगा डॉक्यूमेंट हैंडलिंग के लिए. 10 GB का क्लाउड स्टोरेज सिक्योर डॉक्यूमेंट हैंडलिंग सिस्टम भी दिया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द कवचम डिजास्टर वार्निंग सिस्टम. कवचम डिजास्टर वार्निंग सिस्टम बताइए. Recently, the Chief Minister of which state has launched Kavacham disaster warning system? Option B, Kerala is the right answer. Kerala is the right answer. केरल बिल्कुल ठीक जवाब है. केरल बिल्कुल ठीक जवाब है. ठीक है, अब केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन. उन्होंने अनवील किया है कावाचम केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट. ये एक एडवांस डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है जो डेवलप किया गया केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी KSDMA. किसकी सपोर्ट से? सपोर्ट फ्रॉम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के सपोर्ट से और वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से. द इनिशिएटिव एम टू एनहांस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस. डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के महत्व से ये किया गया. इम्प्रूव रेस्पॉन्स मैकेनिज्म एंड इशू अलर्ट फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के तहत केरला में जैसे लास्ट ईयर वायनाड के अंदर लैंडस्लाइड हुआ था. वायनाड के अंदर लैंडस्लाइड हुआ था.
इस प्रकार की चीज़ों के लिए ये पर्टिकुलर सिस्टम अनाउंस किया गया? कावाचम। नेक्स्ट आ जाइए। रिसेंटली विच कंट्री हैज पुल्ड आउट द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट? हाल ही में पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से किसने, कौन सी कंट्री ने पुल आउट कर लिया है, बताइए। ऑप्शन सी, अमेरिका इज द राइट आंसर। अमेरिका ने पुल आउट कर लिया है पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से, ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से हाथ खींच लिया है। अब देख लीजिए इसके 2015 के अंदर भी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने छोड़ दिया था पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, लेकिन जो बिडेन जब ज्वाइन करते हैं 2021 के अंदर तो वापस से ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन दोबारा से अब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आ गए, उन्होंने आते के साथ ही दोबारा से पेरिस अग्रीमेंट क्लाइमेट अग्रीमेंट को छोड़ दिया है। नेक्स्ट, वेयर हैज द एंशियंट उमामेश्वर metal idol has been found recently? Where has the ancient Umameshwar metal idol been found recently? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु या नन ऑफ दीज? ऑप्शन बी, कर्नाटका इज द राइट आंसर। कर्नाटक इज द राइट आंसर, ठीक है। सो प्राचीन उमामेश्वर धातु मूर्ति कर्नाटक में मिली है हाल ही में। कहाँ मिली है देखते हैं। तुगुंजे अजीरी विलेज, उडुपी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक के अंदर मिली है क्या? उमामेश्वर मेटल स्क्रप्चर, उमामेश्वर मेटल स्क्रप्चर, ठीक है। ये 17वीं सेंचुरी में बनी थी, लगभग 12वीं सेंचुरी स्टाइल को यूज कर इस आइडल को क्राफ्ट किया गया है 5 अलग अलग धातुओं में, मेटल में। द स्क्रप्चर्स यूनिकली कंबाइंस शैवा, सार्थका एंड नागा कल्ट ट्रेडिशन को, ठीक है। इन तीनों को मिला के, इन तीनों स्टाइल्स को मिलाकर ये मूर्ति पर्टिकुलरली बनाई गई है। लॉर्ड शिवा is depicted seated with Parvati on his lap, Ganesha on his right, Sanmukha on left and Nandi below, और नीचे नंदी है, ठीक है। शिव का ये फीचर इंक्लूड करता है जात मुक्ता, एक थर्ड आई, एंड परास्थु अ डियर एंड 5 हेडेड सरपेंट अम्ब्रेला को, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म इंस्क्रिप्शन 17th सेंचुरी कन्नड़ा को मेंशन करता है, जहां 3 गांधेयंस ऑफ गोल्ड 14% गोल्ड कंटेंट को भी यूज किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट और हिस्ट्री के पॉइंट से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, recently Badhal village of which state has been declared infectious? Badhal village of which state has been declared infectious? बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, नन ऑफ दीज। हाल ही में किस राज्य के बघाल गांव को संक्रमक घोषित किया गया है? बघाल गांव को संक्रमक घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21। ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर, ठीक है। सो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी इन्वेस्टिगेशन अनएक्सप्लेन्ड डेथ पर विद द असिस्टेंस ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। द रैपिड रेस्पॉन्स टीम डिप्लॉय कर दी गई है और वाटर रिसोर्सेज को भी टेस्ट किया जा रहा है।
जबकि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने भी कहा कि इनिशियल टेस्ट कंडक्टेड बाय टॉक्सोलॉजी लेबोरेटरी इन लखनऊ अंडर CSIR इंडिकेटेड द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फेक्शन, वायरस और बैक्टीरिया। अर्लियर J&K चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने विजिट किया था रजौरीज, बदहाल एंड अशोर्ड सिटीजन्स अफेक्टेड बाय द डिजीजेस। उनको विश्वास दिलाया कि आप चिंता मत कीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट बताइए, रिसेंटली वेयर हैज़ इंडिया इनोग्रेटेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स? CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या नन ऑफ दीज? मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या नन ऑफ दीज? बताइए, जवाब दीजिए गाइस। ऑप्शन ए मुंबई इज द राइट आंसर। मुंबई बिल्कुल ठीक जवाब है। मुंबई इज द राइट आंसर। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स मुंबई के अंदर जनवरी 17 में थ्रू वर्चुअल मोड के थ्रू। द फैसिलिटी सपोर्ट स्टार्टअप्स, ये फैसिलिटी स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही है, MSME को सपोर्ट कर रही है, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है, CSIR लैब को सपोर्ट कर रही है, पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट कर रही है। इट प्रोवाइड हाई एंड साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेटरी, हाई एंड साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेटरी प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, एंड एक्सपर्टी फॉर SOP ड्रिवन स्टडीज एंड कंप्लायंस। फोकस एरिया इंक्लूड कर रहा है हेल्थ केयर, केमिकल, एनर्जी, मटीरियल, फोस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। ठीक है, this milestone strengthen India's position as global leader in science and technology। साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया को एक ग्लोबल लीडर माना, और ये स्टार्टअप कंट्रीब्यूट कर रहा है आत्मनिर्भर भारत विजन पर, आत्मनिर्भर भारत विजन पर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? बताइए, बताइए। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ बिल्कुल ठीक जवाब है। छत्तीसगढ़ भी बिल्कुल ठीक जवाब है। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना शुरू करी है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। कहां पर? रायपुर के अंदर। मोर देन लगभग 5.62 लाख लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स ने, इंक्लूडिंग बायागास एंड गुनियाज, इनको मिलेंगे 10,000 एनुअली यूजिंग द स्कीम। लगभग 562 करोड़ डिसबर्स कर दिए गए बेनिफिशियरीज को इस लॉन्च के दौरान। नेक्स्ट, recently which IIT has established a center to develop zero waste bioplastic? बताइए। IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT दिल्ली? बताइए। ऑप्शन बी IIT मद्रास इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी IIT मद्रास इज द राइट आंसर। ठीक है,
आईआईटी मद्रास ने ज़ीरो वेस्ट बायोप्लास्टिक्स डेवलप करने की शुरुआत की है। देखिए, अब इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने लॉन्च किया है ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव टू डेवलप ज़ीरो वेस्ट बायोप्लास्टिक। ज़ीरो वेस्ट बायोप्लास्टिक, द प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। ये प्रोजेक्ट सपोर्ट किया जा रहा है डिपार्टमेंट्स ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ठीक है, ये इनिशिएटिव फोकस कर रहा है कि क्रिएटिंग सस्टेनेबल, cost effective and scalable alternative to conventional plastics। ठीक है, बायोप्लास्टिक्स डिजाइन किए गए हैं बायोडिग्रेडेबल और माइक्रोप्लास्टिक फ्री, एंश्योरिंग कंप्लीट डिकम्पोजिशन विदाउट लीविंग हार्मफुल रेसिड्यूज इन द एनवायरमेंट। किसी भी प्रकार के हार्मफुल रेसिड्यूज एनवायरमेंट के अंदर नहीं छोड़ने, इस पे फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द व्हीकल स्क्रैपेज एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटी प्रमोशन पॉलिसी 2024? बताइए बताइए। ऑप्शन सी हरियाणा इज द राइट आंसर। हरियाणा, हरियाणा इज द राइट आंसर। हाल ही में हरियाणा सरकार ने व्हीकल स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग फैसिलिटी प्रमोशन पॉलिसी को प्रमोट किया है। ठीक है, शुरू किया है। अब देख लीजिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है व्हीकल स्क्रैपेज एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटी इंसेंटिव पॉलिसी 2024, ताकि प्रॉपर डिस्पोजल हो सके, रिसाइकल हो सके ओल्ड व्हीकल्स, while promoting environmental sustainability through reduction in pollution। एनवायरमेंटल सस्टेबिलिटी और पोल्यूशन को कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज द विंटर कार्निवल स्टार्टेड रिसेंटली? विंटर कार्निवल कहाँ शुरू हुआ? वेयर हैज द विंटर कार्निवल स्टार्टेड रिसेंटली? विंटर कार्निवल कहाँ पर शुरू हुआ, बताइए। लद्दाख, मनाली, नैनीताल, नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी मनाली इज द राइट आंसर। मनाली के अंदर शुरू हुआ विंटर कार्निवल हाल ही में। ठीक है, देख लीजिए कितनी बढ़िया फोटो नजर आ रही है विंटर कार्निवल की। एक मीटिंग हुई मंडे को दिसंबर 2, 2024 को, किसकी चेयरमैनशिप में? अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मनाली एमएलए भुवनेश्वर गौर, जिनसे डिस्कस करी गई प्रिपरेशन फॉर विंटर कार्निवल 2025 scheduled to be held in मनाली for जनवरी 2 and 6। ठीक है, मनाली जनवरी 2 और 6 से बीच में। अब एमएलए गौर ने अनाउंस किया कि 13 नेशनल लेवल शरद उस्ताद विल बी सेलिब्रेटेड विद ग्रेट ग्रैंड्योर इन प्रीवियस ईयर्स। द इवेंट मेन अट्रैक्शन विल इंक्लूड विंटर क्वीन कॉन्टेस्ट, इसके अंदर कराया जाएगा। वॉइस ऑफ कार्निवल कंपटीशन इसके अंदर कराया जाएगा। परफॉर्मेंस बाय कल्चरल टीम इसमें परफॉर्म करेगी, अलग अलग स्टेट्स की, नॉर्थ जोन की, कल्चरल सेंटर पटियाला की, और पार्टिसिपेशन किया जाएगा कल्चरल ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हिमाचल प्रदेश के में ये सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द हिस्टोरिकल रत्नागिरी साइट विच वॉज इन द न्यूज
रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में लोकेटेड है? रत्नागिरी, रत्नागिरी, उड़ीसा इज द राइट आंसर। ओडिशा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रत्नागिरी उड़िया में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है हिल ऑफ ज्वेल्स। ये एक साइट है, ruined महावीरा वंस द मेजर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। बुद्धिस्ट अब तो खराब हो गई है, लेकिन पहले बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की एक बहुत बड़ी साइट हुआ करती थी मॉडर्न उड़ीसा के अंदर। इट इज लोकेटेड ऑन द हिल बिटवीन द ब्राह्मणी एंड बिरोप्पा रिवर इन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये और बुद्धिस्ट साइट से उनके क्लोज है, जैसे कि ललितगिरी एंड उदयगिरी, और 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर दूर है, और 70 किलोमीटर दूर है फॉर्मल स्टेट कैपिटल कटक। पहले कटक कैपिटल हुआ करती थी, उससे 70 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट देख लीजिए, वेयर विल द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? बताइए, भोपाल, गांधीनगर, न्यू दिल्ली, नन ऑफ दीस। बताइए। ऑप्शन बी गांधीनगर ठीक जवाब है। गांधीनगर इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया कहां पर? गांधीनगर के अंदर, गांधीनगर के अंदर। ठीक है, अब देख लीजिए, गांधीनगर फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस इनोग्रेट हुआ यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंदाविया एट राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर में, गुजरात, मंडे को। नेक्स्ट, which state government has recently started a study to revive bison population? बाइसन पॉपुलेशन बताइए। बिहार, मिजोरम, झारखंड, नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी झारखंड इज द राइट आंसर। झारखंड बिल्कुल ठीक जवाब है। झारखंड बिल्कुल ठीक जवाब है। देख लीजिए, झारखंड फॉरेस्ट डेप्थ इनिशिएट्स स्टडी टू रिवाइव dwindling बिसन पॉपुलेशन एट पीटीआर। अब इसके हिसाब से वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, पोचिंग, इन्फेक्शन एंड हैबिटेट disturbance by local cattle have been the major response for vanishing the bison from Jharkhand. Representative image showing a bison. ठीक है, ये है बिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, recently the corporation of which state will start the clean and beautiful bus station campaign? बताइए, बस स्टेशन कैंपेन कौन से स्टेट की कॉर्पोरेशन ने शुरू किया है? बस स्टेशन कैंपेन। ऑप्शन बी महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी महाराष्ट्र बिल्कुल ठीक जवाब है। ठीक है, कॉर्पोरेशन
महाराष्ट्र कॉरपोरेशन ने शुरू किया है क्लीन एंड ब्यूटीफुल बस स्टेशन कैंपेन। देखिए, थाने 22 जैन, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन MSRTC is going to launch a year-long campaign to promote cleanliness at bus station in the state. महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने अनाउंसमेंट की है वेडनेसडे को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो गाइज इसी सेशन में यहां रुकेंगे, नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे नई PDF के साथ। ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर डाल दिया जाएगा, कोड यूज कर लीजिएगा GS007, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन टेलीग्राम। GS007 2 ही 0 है, अमित विजय, ठीक है। अमित विजय, बाकी कोई भी सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।